हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है वेट लॉस। वेट लॉस कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है अभी के टाइम पे, क्योंकि अनहेल्दी फूड खाने की वजह से हमारी जो डेली लाइफ है वो अच्छी नहीं होने की वजह से हमारे हेल्थ पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो हम अपने वेट को मेंटेन कैसे करें, अपने हेल्थ को मेंटेन कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि वेट बढ़ने पे कितनी सारी समस्या हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज, वेट को मेंटेन करने के लिए क्या करना है आज मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस, मैंने एक कम्युनिटी पे अपनी पिक्चर पोस्ट की थी, जिसको देखने के बाद में बहुत सारे लोग उस पर लाइक किए ना किए नहीं पता, लेकिन मुझे आके मेरे व्हाट्सएप पे एंड मेरे मेल पे आके उन्होंने मुझसे एक एक क्वेश्चन किया कि मैम आप इतनी फिट कैसे लग रही हैं, आप क्या डाइट लेती हैं, कैसे आपने अपने वेट को कैसे मेंटेन किया, क्योंकि जो आपकी एज है उस अकॉर्डिंग आपने इतना अच्छा अपने बॉडी को मेंटेन रखा है। तो वैसी बात है, सुन के अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके पीछे होती है बहुत कड़ी मेहनत। अब वो मेहनत मैंने की क्या। देखिए, मेरा वेट जो था वो एक्चुअल 3 महीने पहले जो मेरा वेट था वो था 65 kg, और अभी के टाइम पे है मेरा वेट 55 kg, यानी 10 kg वेट मैंने अपना खुद से लूज़ किया। उसके पीछे की कहानी ये है कि जब मेरा वेट बढ़ा तो मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आनी चालू हो चुकी थी, और मैं खुद भी मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे पता था कि ये सारी प्रॉब्लम मुझे होगी। तो मैं थोड़ी सिंसियर हो गई थी कि नहीं, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब मुझे इसको कम कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जिन महिलाओं को पता नहीं है तो वो या तो डाइटिशियन के पास जाती हैं या जिम ज्वाइन कर लेती है, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लेती हैं, है ना। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये सब करने से पहले आपको जो बदलाव करना है, अपने खान पान में बदलाव करना है, और अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, जो मैंने किया है, बिना 1 रुपया लगाए मैंने किया है। और आपको मैं यही आज बताने वाली हूँ, मेरा सीक्रेट, क्योंकि आप मुझे भली बात ही सामने देख रहे हो, कोई ऐसी कहानी नहीं है कि मैं आपको दूसरे की कहानी बता रही हूँ, मैं खुद की स्टोरी आपको बता रही हूँ, मैं खुद की बात बता रही हूँ आपको। तो गाइज, मैंने जो सबसे पहले किया वो मैंने अपने डाइट में बदलाव किया और अपनी रूटीन लाइफ में बदलाव किया। रूटीन लाइफ में मैंने पहला जो बदलाव किया वो था टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। ठीक है, स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैंने जो है वो वॉकिंग से स्टार्ट किया। मैं वॉकिंग करने लगी करती थी 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा मुझसे हो भी नहीं पाता था। लेकिन जो मैंने खाने में बदलाव किया वो था, मैंने वाइट शुगर सबसे पहले छोड़ा। मैंने शुगर छोड़ा। शुगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है हमारी बॉडी में। सबको लगता है कि ये डायबिटिक के लिए ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुगर अगर आप लेते हो बढ़ता है, अगर आप सही तरीके से फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे वो फैट में कन्वर्ट होते चला जाता है। तो मैंने वाइट शुगर सबसे पहले छोड़ा। कार्ब्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, वैसे फूड को मैंने अवॉइड किया। और एक मेरी आदत थी कि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं लेती थी। रूटीन लाइफ ही मेरी ऐसी है कि टाइमिंग मेरे पास बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो मेरा हमेशा क्या होता था, ब्रेकफास्ट स्किप करता था। लेकिन मैंने अपना ब्रेकफास्ट को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया कि नहीं, मेरा भले लंच स्किप हो जाए लेकिन मैं ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करूँगी। तो मैं 9-10 बजे के करीब में ब्रेकफास्ट लेती थी, और डेली मैंने क्या किया, मैंने 2 अंडे लेना चालू किए ब्रेकफास्ट में, बॉयल्ड एग। अब लोग बोलते हैं कि उसका बीच का प्रोटीन हम हटा देते हैं, उसमें भी फैट होता है। आप अगर फैट लेते हो तो फैट को आप फिजिकल एक्टिविटी करके आप उसको ले लो। फैट गलत नहीं है, आपकी बॉडी में हर चीज़ ज़रूरी होता, फैट भी ज़रूरी है। तो मैंने कभी भी उसका यॉक नहीं हटाया, मैंने हमेशा 2 अंडे कंप्लीटली लिए हैं। उसके बाद में मैं मॉर्निंग में जो है अंकुरित अनाज लेती थी, यानी मूंग दाल, चना, जो भी आप बीन्स लेना चाहो तो वो ले सकते हो। ये 2 चीज़ मैंने कंपलसरी किया। देखिए, शुरू में हम बहुत ज़्यादा डाइटिशियन की फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे होगा ही नहीं। तो हम धीरे धीरे अपने अनुसार करेंगे। कि मैंने वो चीज़ फॉलो करना चालू किया कि मैंने अंकुरित अनाज और 2 अंडे, ये मैंने कंपलसरी किया। डेली एक फ्रूट्स लेना है मुझे, तो जैसे कि मैं ज़्यादा शुगर जिसमें होता है ना, वो फ्रूट भी नहीं लेती हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा देखती थी कि क्या फ्रूट तो विटामिन सी से आपका रिलेट करता है, संतरा, तो मैं उसको लेना मैंने स्टार्ट किया कंटिन्यूसली डेली रूटीन में। आफ्टरनून में मैं पूरा फुल लंच लेती थी। फुल लंच इन द सेंस कि थोड़े से चावल भी होते थे, 2 रोटी होती थी, 1 सब्जी होती थी, चटनी होता था, दाल की कंज्यूमिंग मैंने बढ़ा दी कि मैं दाल जहाँ आधी कटोरी लेती थी वहाँ फुल कटोरी एंड सैलेड ऐड कर दिया मैंने, कि मुझे सैलेड भरपूर लेना है। तो मैंने वो किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी
भी बढ़ाना चालू की, ताकि मैं जो भी खा रही हूँ वो मेरा एक जगह जाके जमा होके फैट ना बने, वो मेरा बॉडी कंज्यूम कर ले अच्छी तरीके से। तो मैंने अपनी डाइट चेंज करनी स्टार्ट की। शुरू में मेरे लिए भी बहुत हार्ड था, लेकिन अब हैबिट बन गई है मेरी। उसके बाद में मेरा जो दोपहर का लंच होता था वो भी मैं 2 बजे के करीब मैंने लेना स्टार्ट किया कि 2 बजे में जो है ये लंच लेना ही लेना है। इवनिंग में मुझे स्नैक की आदत, इवनिंग में मुझे नाश्ते की हैबिट नहीं है गाइस, तो मैं नाश्ता नहीं लेती हूँ। मैं बस 1 कप टी, जो कि मैं टी लवर हूँ, मैं दिन भर में 5-6 बार चाय लेती थी विदाउट शुगर, वो भी। लेकिन अब मैंने वही चाय को सिर्फ 2 बार कर दिया है कि मैं मॉर्निंग में एक बार टी लेती हूँ और एक इवनिंग के समय में मैं टी लेती हूँ, विदाउट शुगर टी लेती हूँ। आप चाहो तो गुड़ ऐड कर सकते हो, बट मैं गुड़ भी नहीं ऐड करती हूँ, मैं वैसे ही चाय ले लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि उस चाय में मैं अदरक हो गया और तुलसी के पत्ते ये ऐड करूँ। और आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आप जो है 1 ग्लास हल्का वार्म वाटर में नींबू का रस डाल के आप लीजिए। अगर आप मधु ले सकती तो ले सकती हैं, नहीं ले सकती तो कोई बात नहीं है, आप उसमें नींबू का रस डालिए और आप जब हल्का वार्म वाटर को आप डेली इनटेक करिए, ये भी बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं रात की डिनर की। तो डिनर में भी आपको कभी भी राइस मत लीजिए। जितनी भी फैटी चीज़ होती है ना, उसको मत ऐड करिए रात में। रात में जितना हो सके लाइट वेट खाना खाइए, जैसे कि खिचड़ी खाइए, ओट्स की खिचड़ी बना के खाइए। इस तरह से आप कोई भी लाइट वेट खाना ले सकती हैं, या फिर आप दाल रोटी खाइए। दाल रोटी मुझे बेस्ट लगती है और मैं वही खाती हूँ। तो दाल रोटी हो गई, तो या फिर सब्जी रोटी हो गई, 2 रोटी। और हाँ, घी का इंटेक ज़रूर कीजिए। बहुत लोगों को लगता है कि घी से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, लेकिन उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको नुकसान नहीं करता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप ओवर नहीं करती है ना, तो वो नुकसान नहीं करता है। अगर हम उसको जब ओवर करने लगते तो वो नुकसान करता है। तो इस तरीके से मैंने अपना 7 डे का रूटीन तो नहीं बोल सकती हूँ, मैंने अपने 7 डे में इस तरीके से खाना ऐड करते चली गई, मैं इस तरीके का खाना लेते चली गई। और मैंने बाहर का जंक फूड बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल भी बाहर का जंक फूड बंद कर दिया। मैं आलू नहीं खाती हूँ गाइज, मानो मेरी बात को, मैं आलू नहीं लेती हूँ। ज़मीन के नीचे की चीज़ें भी मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ, मैं ना के बराबर खाती हूँ। मतलब अगर आप महीने में 1 बार खा रहे हो तो उसको क्या बोलोगे खाना, लेकिन आलू तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। और रहा बात खाना जो होता है, वो भी मैं बहुत कम तेल और कम मसालों में बनाने की कोशिश करती हूँ। और अपने खाने में मैं काली मिर्च का उपयोग ज़रूर करती हूँ। लाल मिर्च की जगह या तो आप काली मिर्च इस्तेमाल कीजिए या हरी मिर्च इस्तेमाल कीजिए, इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको करके मैंने अपना वेट को लूज़ किया। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में कि मैं एक्सरसाइज कौन सा करती थी। तो देखिए, मेरा एक्सरसाइज कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ फिक्स रहेगी हमेशा कि मैं मॉर्निंग में 30 मिनट वॉक करना, ये मेरा पर डे का कंपलसरी रहता था। और रात में खाना खाने के बाद मैं तुरंत बेड पर नहीं जाती हूँ, मैं उसके बाद भी 15 से 20 मिनट वॉक करती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि अब तो घर का काम करते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है। नहीं, घर के काम से आप उसको फिजिकल एक्टिविटी में काउंट मत करिए। तो ये सिंपल सी चीज़ें मैंने की हैं। और अभी मैंने करीब 2-3 दिन हो गए हैं, मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया है कि मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करूं। तो इस तरीके से मैंने अभी स्टार्ट किया है। स्पोर्ट्स में मुझे एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने अभी बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। वैसे ही आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी चूज़ कर सकती है। और एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैम, मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, तो क्या मैं इस तरह के स्पोर्ट्स खेलती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत होता है? देखिए, आप प्रेगनेंसी प्लान करिए, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव भी हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब आपके पीरियड मिस होंगे। सबसे पहला तो हम यही देखते हैं। तो पीरियड मिस होंगे तब पता चलेगा। तो उससे पहले अगर आप ये बोलोगे कि नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे कि मेरी प्रेगनेंसी अगर रही हो तो ख़राब हो जाए, तो वो तो गलत बात है। आपके पीरियड मिस हो गए, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, उसके बाद में आपको जो भी प्रिकॉशन लेना है ले लीजिए। अगर आपका इम्प्लांटेशन हुआ है, अगर एंडोमेट्रियस की लाइनिंग पर आके चिपका है, तो वो ऐसा नहीं है कि ऐसा आप खेल कूद करोगे तो वो गिर जाएगा। ये सब ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता है ये चीज़ें। तो इसीलिए आप बेफिक्र होके आप ये चीज़ें करिए। जब आपका कंफर्म हो जाए कि नहीं, मैं प्रेगनेंसी मेरी कंफर्म हो गई है, तब आपके जो डॉक्टर्स हैं जिनसे भी आप ट्रीटमेंट ले रही है, वो जो आपको इंस्ट्रक्ट करे आप उसको डेफिनेटली मानिए। बहुत ज़रूरी है डॉक्टर की बात मानना। बट वेट लूज़ करने के लिए सिंपल सा फंडा मेरा यही है गाइस। और मैंने ऐसे ही 10 किलो वेट अपना 3 महीने में कम किया। और अगर आपको पर डे का लंच, पर डे का ब्रेकफास्ट, पर डे का डिनर अगर आपको
रूटीनली वाइज चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आप लोग आके मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करते हो, लेकिन आप लोग प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करिएगा। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी इसके लिए, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन हो। बहुत लोग क्या होता है ना कि शर्म या शायद प्राइवेसी की वजह से मुझे कमेंट नहीं करते हैं, बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है। वेट बढ़ना और प्रेगनेंसी ना होना, पीसीओडी होना, पीसीओएस होना, ये सब आज के डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। तो आप लोग इससे मत भागिए, ठीक है। आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करिए। और हाँ, वेट लूज़ का अगर प्रॉपरली आपको करना है तो डेफिनेटली आप कर सकती हैं। जब मैंने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं, डेफिनेटली कर सकती हैं। तो उसके लिए आप लोग मुझे, और आपको क्या चाहिए, किस बारे में टॉपिक चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकती हैं। तो ये मैंने एक ओवरऑल में बता दिया आपको। अगर आप मुझसे कंप्लीट चाहोगे तो मैं फिर इसका कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए। और हाँ, वेट लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी इसलिए लगता है गाइज कि आप जब कोई कपड़े पहनते हो तो वो आपके ऊपर अच्छे दिखने चाहिए, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जब आप अच्छे दिखते हो ना, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिखता है, और आप खुश रहने लगते हो। खुश रहते हो तो आपके अंदर की जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम है ना, वो भी आपकी निकलती चली जाती है। आप स्ट्रेस रिलीज़ करते हो, स्ट्रेस रिलीज़ करते हो, आपके चेहरे पे अलग ही ग्रोइंग स्किन और चार्मिंग आने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका खुश रहना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो उसके लिए आप खुश रहिए, उसके लिए आपका वेट लूज़ होना बहुत ज़रूरी है। ताकि वेट लूज़ होगा, आप इंटरनल आप खुश रहोगे, और आप जब अच्छे दिखोगे, लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो इसीलिए वेट लॉस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अपनी हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। ये कोई गटर तो है नहीं, या कोई कचरा का डब्बा तो है नहीं कि हम कुछ भी खा लें, कुछ भी डाल दें, ऐसा तो नहीं है। ये हमारी बॉडी है, हम इससे प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए अपनी बॉडी से प्यार करिए, और अपनी बॉडी को वो दीजिए जो उसके लिए सही है, ठीक है। तो आपकी बॉडी भी खुश रहेगी, और आप भी अंदर से खुश महसूस करेंगे, है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, वैल्यूबल जो भी है कमेंट है वो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो और मैं भी मोटिवेट हूँ। मुझे भी लगे कि हाँ, आप हो, मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय गाइस।